एक बार जो हम अपने दिल में ठान लें, वो चीज पाने से हमें पूरी कायनात भी नहीं रोक सकती। इनफैक्ट वो पाने के लिए ये पूरी कायनात हमारी हेल्प करती है, साजिश में लग जाती है। ये कुछ कही सुनी सी बातें लग रही होंगी, ये कही सुनी बात जरूर है बट बहुत सच है। आज की जो कहानी है वो यही हमें बताती है कि कैसे हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं एंड कैसे ये पूरी कायनात वो मंजिल पाने में हमारी हेल्प करती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा प्यारा सा 5 साल का बच्चा था जो एक दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से उसने कहा कि अंकल जी मुझे चमत्कार दे दीजिए। जो दुकानदार था वो बच्चे को देखकर थोड़ा हैरान हुआ एंड उसको अपने कानों पर बिलीव नहीं हुआ, इसलिए उसने दोबारा से पूछा कि बेटा क्या चाहिए। उस प्यारे से मासूम से बच्चे ने दोबारा बोला कि अंकल मुझे चमत्कार चाहिए। अंकल जी मुस्कुराए क्योंकि बड़ी अजीब सी अटपटी सी बात थी और बोले कि बेटा चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं मिलती। उन्होंने कहा नहीं मिलती है और मुझे चाहिए। थोड़ा बहुत उस दुकानदार ने समझाया लेकिन वो बच्चा मानने को राजी नहीं था। वो जिद पे अड़ा था कि मुझे चमत्कार चाहिए, मतलब चमत्कार चाहिए। अब अंकल बड़ा हैरान कि ये क्या बात है। उन्होंने खूब थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात की कि नहीं है कोई चमत्कार, जाओ यहाँ से। लेकिन वो ढीठ बच्चा वही खड़ा रहा कि अंकल जी मुझे चमत्कार चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। वहां पर एक आदमी और बैठा हुआ था जो बहुत देर से ये बातचीत, ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। उससे रहा नहीं गया। आखिरकार वो उठकर उस बच्चे के पास आ ही गया और उसने पूछा कि बेटा तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्या करोगे चमत्कार का। उस प्यारे से मासूम से बच्चे ने उन अंकल जी को बताया कि अंकल जी मेरी एक बहुत प्यारी सी बहन है जो मेरे से थोड़ी सी बड़ी है। वो बीमार हो गई थी, उसके सर में दर्द था। मम्मी पापा उसे डॉक्टर अंकल के पास में ले गए लेकिन बहुत दिनों से वो घर नहीं आई है। कल मम्मी रो रही थी और कह रही थी कि अब तो हमारे बच्ची को चमत्कार ही बचा पाएगा। तो मुझे लगा कि मैं चमत्कार खरीद लूं। उस बच्चे के पास छोटी सी गुल्लक थी। उस आदमी ने उस गुल्लक को नोटिस किया और पूछा बेटा इसमें क्या है। उस छोटे से बच्चे ने बोला कि अंकल जी इसमें चमत्कार खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। अंकल जी मुस्कुराए और बोलने लगे कि हाँ बेटा दिखाओ क्या है, कितने पैसे हैं। उस बच्चे ने उस गुल्लक को वही फोड़ दिया बहुत खुश होगी एंड एक एक करके वो सारे कॉइन्स काउंट करने लगा। उस गुल्लक में कुल 21 रुपए थे। उन्होंने कहा कि अंकल जी मेरे पास 21 रुपए हैं। वो अंकल जी खुश हो गए एंड बोलने लगे कि हाँ बेटा 21 रुपए का ही चमत्कार मिलता है, तुम्हारे पास पूरे पैसे हैं, मैं तुम्हें चमत्कार दूंगा, मेरे पास चमत्कार है। बच्चा खुश, बहुत ज्यादा खुश। उन अंकल जी ने कहा कि बेटा ये चमत्कार तुम्हारे डैडी को दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा है, तुम ले नहीं पाओगे। तो बच्चा उन अंकल जी को अपने डैडी के पास ले गया। तो बड़े लोगों में न जाने क्या बातें हुई। कुछ दिनों बाद वो बच्ची जो बहुत टाइम से बीमार पड़ी थी, इसके सर में दर्द हुआ था, जो घर नहीं आ पा रही थी, वो घर वापस आ गई। ये चमत्कार कैसे हुआ पता है आपको? क्योंकि जो वो आदमी था ना, वो न्यूरोसर्जन था। उस 21 रुपए को देखकर, उस बच्ची की उस तमन्ना, उस ख्वाहिश को देखकर, उसकी कहानी सुनकर उसका दिल पसीज गया और उसने उसकी बहन का इलाज फ्री में किया, बिना एक सिंगल पैनी लिए। इसे सच में चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कुछ दिनों बाद जो लेडी थी वो अपने हस्बैंड से खुशी के आंसू रोकर बोल रही थी कि बस इस चमत्कार ने हमारी बच्ची की जान बचा ली। ये चमत्कार हुआ कैसे? वो आदमी मुस्कुरा के बोला ये चमत्कार किसी और का नहीं, हमारे इस छोटे से बेटे का है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर क्या है, हमें लगता है कि यार उसके साथ हो गया, हमारे साथ थोड़ी ना होगा। यकीन मानिए चमत्कार होते हैं, हम सबके साथ होते हैं, बट उन्हीं सबके साथ में होते हैं जो उस पर भरोसा करते हैं, उन्हीं सबके साथ होते हैं जो मेहनत करते हैं। देखिए ये बात बहुत सच है कि मंजिल हमारे पास चलकर नहीं आती, बट ये बात भी इक्वली सच है कि जब आप रियल में मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको वो मंजिल पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो एक रास्ता
अनजाने ही 50 रास्तों में तब्दील हो जाता है। वहां मंजिल तक पहुंचने के एक नहीं 10 रास्ते खुल जाते हैं। अचानक ही आपसे कुछ ऐसे लोग आकर मिलने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, जो अपने आप ही आपको वहां पर लेकर चले जाते हैं बिना ज्यादा एफर्ट्स के। एंड ये कहानी कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के जीवन की सच्चाई है। आप अपनी लाइफ में एक बार ध्यान से झांक कर देखिए, दोबारा से सोचिए, ऐसे आपके साथ में भी बहुत बार एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, इतने बड़े ना सही बट छोटे छोटे लेवल पर, कि आपको लगा होगा ये चीज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, बट सडन सिचुएशन इस तरीके से बदल गई कि जो चीज कल तक नामुमकिन थी, लेकिन उसके लिए आपने पहले मेहनत बहुत की थी, वो अचानक ही नामुमकिन चीज पॉसिबल हो गई। मैंने टाइम हमने सोचा था कि यार हमने कितनी मेहनत की है इस चीज को खरीदने के लिए, अब नहीं खरीद पाएंगे, हमने हिम्मत हार ली। उसी टाइम पर अचानक से हमारे पास में पैसे आ गए, पता नहीं कैसे आए, कहाँ से आए, बट आ गए। आप अपने दोस्त की मैरिज में जाना चाहते थे, आपका मन था कि शादी अटेंड करें, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, बहुत सपने सजाए थे, बट आप जानते थे कि आपके पेरेंट्स आपको इतना दूर जाने नहीं देंगे। बट अचानक से ही उस शादी के आसपास कुछ ऐसे हुआ कि आपके पेरेंट्स ने अपने आप खुशी से उस शादी में जाने की परमिशन दे दी। यकीन मानिए, इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम सबने लिए हैं। ये चमत्कार का छोटा सा रूप है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते इस चीज पे, इसलिए यकीन मानिए, चमत्कार छोटे हो या बड़े हो, हम सबकी जिंदगी में हो सकते हैं, बट कंडीशन एक है कि चमत्कार पर डिपेंड ना रहकर अपना 100% दे दें एंड अंदर से हार ना माने, जैसे उस बच्चे ने नहीं मानी थी। उसको चमत्कार खरीदना था तो खरीदना था। अगर उस दुकानदार के एक बार मना करने से वो बच्चा हार मान के अपने घर लौट गया होता ना, तो वो न्यूरोसर्जन उस बच्चे के पास उठकर बात करने नहीं आता। वो जिद पे अड़ा था। वो चमत्कार खरीदने के लिए उसी शॉप पर क्यों आया जहां पर न्यूरोसर्जन था? क्योंकि डेस्टिनी लेकर आई, क्योंकि ऊपर वाला चाहता था कि वो चमत्कार हो, क्योंकि उस बच्चे की ख्वाहिश थी। सो चीजें अपने आप ही कनेक्ट हो जाती हैं। इसमें अपना दिमाग पकड़ाइए कैसा होता है। जिंदगी में, इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो हमारी सोच के समझ के परे है, बट चीजें होती हैं। बिलीव मी, ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन चमत्कार, ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, जो हमेशा आपके फेवर में काम कर रहा है। आपके फेवर में मतलब जो आप चाहते हो वो देने के लिए मेहनत कर रहा है। अब आप चाहे कुछ नेगेटिव चाहते हो चाहे पॉजिटिव चाहते हो, तो जरूरत है आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चाहें, एंड इतना चाहें कि जिद पे आ जाए, इतना चाहें कि भरोसा दिलवा दें यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो यूनिवर्स अपने आप ही आपकी हेल्प करेगा। होप इस स्टोरी से आपको थोड़ी सी हिम्मत आए। होप इस स्टोरी से आप समझ पाए कि चमत्कार कैसे होते हैं। होप इस स्टोरी से आप समझ पाए कि आप अपनी जिंदगी में चमत्कार कैसे करवा सकते हैं, कैसे चमत्कार से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।